तो आज वो दिन आ ही गया जब दिल्ली में बनने जा रहा है नया इतिहास। 2 घंटे बाद आम आदमी होगी वीआईपी। जी हां, 12 बजे रामलीला मैदान में शपथ लेने अरविंद केजरीवाल और उनकी कैबिनेट पहुंचेगी। केजरीवाल 7वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के बाद केजरीवाल राजघाट जाकर राष्ट्रपिता की समाधि पर मत्था टेकेंगे। हालांकि इस नए इतिहास को बनते देखने के लिए केजरीवाल के गुरु यानी अन्ना हजारे नहीं आएंगे। अन्ना के मुताबिक उनकी तबीयत खराब है। केजरीवाल की सहयोगी रही किरण बेदी भी शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंच रही हैं। सबसे खास बात यह है कि दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट मेट्रो का इस्तेमाल करेगी रामलीला मैदान तक पहुंचने के लिए। और ये तस्वीर देखिए, 2 घंटे बाद अरविंद केजरीवाल और जो बाकी 6 उनके विधायक होंगे जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे वो रामलीला मैदान में पहुंचेंगे। लेकिन रामलीला मैदान तक का सफर कैसे ये लोग तय करेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। मेट्रो के जरिए, कारों के काफिले से सफर नहीं होगा, सफर मेट्रो के जरिए होगा। और सभी विधायक और जो मंत्री बनने वाले विधायक हैं वो भी मेट्रो के जरिए ही रामलीला मैदान तक का सफर तय करेंगे। तो शपथ ग्रहण के लिए कौशांबी से केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया भी मेट्रो से रवाना होंगे। रामलीला मैदान के लिए रवाना होने से पहले दिल्ली के भावी मंत्री मनीष सिसोदिया से खास बातचीत की न्यूज 24 रिपोर्टर जितेंद्र शर्मा ने। आइए आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर मनीष सिसोदिया पहुंच चुके हैं आम आदमी पार्टी के, जो कि मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस वक्त वो अपने परिवार के साथ गाड़ी के अंदर मौजूद है और अरविंद केजरीवाल के पहले वो घर पर पहुंचे हैं। और अब यहाँ से सभी जितने भी मंत्री पद की जो लोग शपथ लेंगे वो अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली मेट्रो ट्रेन से सबसे पहले राजीव चौक पहुंचेंगे और उसके बाद आगे के लिए प्रोसीड करेंगे रामलीला मैदान के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल यहाँ के घर पर यहाँ मनीष सिसोदिया यहाँ पहुंच चुके हैं। जानने की कोशिश करेंगे उनसे कि किस तरीके की आप देख सकते हैं उनके परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ उनका बेटा मौजूद है, उनकी गोद में यहाँ पर बैठा हुआ है। बेहद खुश है आज पूरा परिवार। बात करने की हम कोशिश करते हैं। मनीष जी, खुश है आप पापा के लिए? हाँ। खुश है आप? पापा मनीष जी, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? प्राथमिकताएं बता चुके हैं थोड़ा सा। आप देख सकते हैं सभी पूरा परिवार इस वक्त उनके साथ है। उनकी क्या उम्मीदें नहीं, हम काफी खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो पूरा परिवार इस वक्त मनीष सिसोदिया के साथ है और आप देख सकते हैं आम आदमी की टोपी लगाकर यहाँ मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल के घर पर। और यहाँ से आगे के लिए सभी लोग प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले यहाँ से कौशांबी मेट्रो स्टेशन की तरफ ये जाएंगे और उसके बाद सीधे राजीव चौक पहुंचेंगे और वहां से गाड़ी के द्वारा ये लोग सीधा रामलीला मैदान जाएंगे। आप देख सकते हैं तमाम मीडिया के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और काफी आम आदमी पार्टी के लोग भी यहाँ पर पहले से ही कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। और सभी की यही कोशिश रहेगी कि अरविंद केजरीवाल के साथ सभी लोग यहाँ से रामलीला मैदान के लिए निकले। धीरे धीरे एक एक करके जितने भी मंत्री पद की जो 6 लोग शपथ लेंगे वो अब यहाँ पर आना शुरू हो गए, क्योंकि 10:30 तक का इनको टाइम दिया गया था अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचने का। और अब ये आने जाने का सिलसिला, यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला सभी मंत्रिमंडल के मंत्रियों का यहाँ पर शुरू हो चुका है। कैमरामैन धीरज कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, गाजियाबाद, न्यूज 24। तो मनीष सिसोदिया अपने घर से जरूर कार से निकले हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के घर से जब अरविंद केजरीवाल के साथ वो रामलीला मैदान जाने के लिए निकलेंगे तो सभी मेट्रो के जरिए सफर करेंगे। और मेट्रो के जरिए ही ये जो अरविंद केजरीवाल और उनके बाकी विधायक और नेता होंगे वो 12 खंबा रोड मेट्रो स्टेशन तक पहुंचेंगे। और उसके बाद रामलीला मैदान में जहां आज शपथ ग्रहण समारोह होना है वहां तक ये सभी नेता पहुंचेंगे। इस बीच हम आपको बता दें कि हमारे साथ एक पूरा पैनल हमारे स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है आनंद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार, विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप भी, और 3 रिपोर्टर। अरविंद केजरीवाल का घर, 12 खंबा रामलीला मैदान, इन तीनों जगह पर हमारे 3 रिपोर्टर होंगे। उनके पास भी सीधे चलेंगे कि वहां की तस्वीर क्या है, वहां हलचल क्या है, क्या कुछ हो रहा है, ये देखने के लिए चलेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज 12 बजे दिल्ली में एक ऐतिहासिक दिन है आज का। और दिल्ली में 12 बजे जो होने जा रहा है वो एक इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएगा। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम भी जुड़े रहेंगे लगातार और बातचीत करते रहेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि अपडेट क्या क्या हो रहा है इस बीच। अरविंद केजरीवाल के घर अब जो नेता और विधायक हैं वो पहुंचने लगे हैं, क्योंकि 10:30 बजे का टाइम दिया गया था इन सभी नेताओं और विधायकों को अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचने का। उसके बाद 11 बजे अरविंद केजरीवाल के घर से ये सभी नेता और विधायक अरविंद केजरीवाल के साथ कौशांबी मेट्रो स्टेशन तक के लिए निकलेंगे और उसके बाद मेट्रो के जरिए ये
अभी बाराखंबा रोड पहुंचेंगे, जहां से ये लोग रामलीला मैदान की तरफ निकलेंगे और वहां जाकर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। इस बीच आपको बता दें कि रामलीला मैदान में क्या हलचल है, यह भी लगातार आपको बताते रहेंगे। और अरविंद केजरीवाल जब घर से निकलते हैं उसके बाद उनके साथ किस तरह से लोगों का हुजूम और पार्टी के नेताओं के साथ बाकी लोग कैसे कैसे पहुंचते हैं रामलीला मैदान तक, यह भी लगातार आपको बताते रहेंगे। लेकिन जिस पथ पर आज चलने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जिस पथ का सफर आज से शुरू करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो अग्निपथ से कम नहीं होगा। और जो ताज आज अरविंद केजरीवाल के सिर पर होगा वो कांटों से कम नहीं होगा। अरविंद जी, सबसे पहले हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि आज मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ 6 और मंत्री होंगे जो शपथ लेंगे, लेकिन इनका काम जब आगे आज के बाद शुरू होगा तो वो आसान नहीं होगा। आनंद जी, ये कांटों का ताज होगा और बहुत मुश्किल सफर होगा जिस पर आज अरविंद केजरीवाल आज से सफर शुरू करेंगे। देखिए, अरविंद शुरू से ये दावा करते रहे और उनकी पार्टी ये दावा करती रही है कि वो एक तरह से सॉल्यूशन बेस्ड पार्टी है, मतलब उनके पास हर मामले का सॉल्यूशन है जी। और चूंकि उन्होंने कहा कि हमारा कोई विचारधारा नहीं है, अगर उनकी सॉल्यूशन अगर लेफ्ट से मिलता है तो लेफ्ट से ले आएंगे, राइट से मिलता है तो राइट से ले आएंगे। और इस हिसाब से अगर देखें तो दिल्ली में जो आम नागरिकों की समस्याएं हैं, सवाल हैं, उसके बारे में जो उन्होंने वायदे किए हैं, अपेक्षाएं लोगों की बहुत ज्यादा हैं, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं सरकार से। और इसीलिए आप शायद ये शब्द इस्तेमाल करें कि आज बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जितनी अपेक्षाएं और उम्मीदें इन्होंने पैदा की हैं और जिस तरह से पूरे, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी और दूसरी जितनी मध्यमार्गी पार्टियां हैं, सबको जिस तरह से इन्होंने आलोचना की है, उसके कारण इनसे लोगों की अपेक्षाएं हैं कि आप इनसे हर मामले में बिल्कुल अलग दिखिए। तो अलग दिखना और अलग तरीके से सॉल्यूशन लाना, ये लोग इनसे अपेक्षा करेंगे। लेकिन और जाहिर है कि इसलिए ये बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन विनोद जी, ये चुनौतियों का चक्रव्यूह होगा जिसको भेदना होगा अरविंद केजरीवाल को। नहीं, निश्चित रूप से चुनौतियों का चक्रव्यूह तो है ही, और ये चक्रव्यूह जिस तरह से तैयार हुआ है, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो पार्टी समर्थन दे रही है उसमें इतनी तलखी है जितनी विपक्षी पार्टी में भी नहीं है। अभी आप देखिए उनके विधायकों के बयान और किस तरह से आ रहे हैं नेताओं के बयान, तो पहले दिन से ही पहला टकराव तो आपस में शुरू होगा। लेकिन इस मामले में आप पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल बिल्कुल क्लियर, उन्हें मालूम है ये 2020 क्रिकेट है और उनको जल्दी जल्दी बैटिंग करनी है, तो 2-3 महीने में वो कुछ अपने फैसले लेंगे। बिल्कुल। और एक बड़ा अंतर विरोध है जिसको सुलझाना पड़ेगा एक लॉन्ग टर्म। उसमें आप पार्टी का, जो भी आनंद जी ने कहा कि वो राइट से भी लेफ्ट से भी सबसे सोल्यूशन लेंगे, लेकिन यही सबसे बड़ा अंतर विरोध है कि उनके उस पूरी टीम में आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी अभी नहीं है। वो सोशलिस्टिक पैटर्न पर चल रहे हैं, मार्केट फ्रेंडली लोग भी उनके साथ हैं, वो तमाम सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग भी उनका समर्थन कर रहे हैं जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से, करप्शन की वजह से दुखी हैं। तो वो एक इनहेरेंट जो कंट्रडिक्शन है उसको, उस अंतर विरोध को कैसे समाधान करेंगे आगे चल के। एक बहुत संक्षेप में एक बात और कह दूं कि एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से सरकार में आ रही है, तो अब सरकार एक तरह से एस्टैब्लिशमेंट के हिस्सा होंगे, लेकिन साथ ही साथ ये अपोजिशन का भी स्पेस खुद ही घेर के रखना चाहते हैं। इन्होंने जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी को कहा कि ये एक साथ हैं और हम माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं, हम किसी के सपोर्ट से नहीं चला रहे। बात कर लेते, लेकिन कुमार विश्वास ने क्या कहा है वो सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। कुमार विश्वास ने कहा है कि वादे तो पूरे होंगे ही, लाल किले पर वो झंडा भी फहराएंगे। सुनिए। या फिर आम आदमी पार्टी एक्शन करने से कुछ नहीं होता, जीत कर दिखाओ, सीट जीतने से कुछ नहीं होता, सरकार बना के दिखाओ, सरकार बनाने से कुछ नहीं होता, वादे करके दिखाओ। आम आदमी की ताकत को हमारे राजनेता सदा छोटी समझते हैं और मुझे लगता है आम आदमी जो करना चाहता है वो कर लेता है। वो चांद पर भी जाता है और वो सियाचिन में भी खड़ा होता है। पूरे विश्वास में है आप? बिल्कुल, एक पहला पड़ाव है एक बड़ी लड़ाई का, 3 साल की जद्दोजहद इस देश की, और आज आम आदमी इस ताकत पर पहुंचा है। और थोड़ा सा बस एक बड़ा डर सा भी है और थोड़ी सी ये चिंता भी है कि अरविंद और हमारे सारे साथी राजनीति के जो दुर्गुण हैं उनसे लगातार बचे रहें, और हम जैसे दोस्त सदा और हम जैसे कार्यकर्ता ये कोशिश करते रहेंगे कि किसी भी प्रकार से जो भी राजनीति का दुर्गुण है उससे बाहर रहे। और उम्मीद थी कि कभी दिल्ली में, देश की राजधानी में सरकार बनेगी। नहीं, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि एक ना एक दिन आम आदमी लाल किले पर भी झंडा फहराएगा। ये उम्मीद करें राहुल गांधी को आप हरा रहे? राहुल गांधी को मैं नहीं हरा सकता, अमेठी की आम जनता हरा देगी। तैयार है, माननीय बनने जा रहे हैं आपके पार्टी के? बिल्कुल नहीं, हम उस शब्द को समाप्त करने की प्रक्रिया में है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायक शब्द भी किसी भी प्रकार से समाप्त कराया जा सके। ये कार्यकर्ता बोल रहा है कभी भी कुछ बोलेगा। मैं केवल अरविंद से कहना चाहता हूं कि लक्ष्मण रेखा बड़ी क्षीण है, बड़ी क्रूर है काई, कदम कदम पर फिसलाती है रेशम सी चिकनाई, काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना बहुत कठिन है, निष्कलंक रह करके ये सब करना। पर जब जब आप सहारा
सहारा देते, उसका सिर सहलाते, जब जब उसको अपना कहकर अपने गले लगाते, तब तब मुझको लगता है वो यह जीवन जी लेगा और नीलकंठ की तरह यहाँ का सारा विष पी लेगा। नीलकंठ की तरह सारा विष पी लेगा, अरविंद केजरीवाल के लिए ये कह रहे हैं कुमार विश्वास। लेकिन केजरीवाल कैबिनेट में मंत्री बनने जा रहे सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि यहाँ का सफर काफी मुश्किल भरा रहा है। इस सफर के दौरान लोगों का खूब समर्थन मिला। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो यहां तक पहुंचना मुश्किल होता। अब लोगों से किए वादे पूरे करने का वक्त है। क्या कहा है, सुनिए। कहीं ना कहीं जनता को उम्मीद है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतनी सारी पार्टियां, चार राज्यों की सरकार बनी। मुझे नहीं लगता कि किसी ने मैनिफेस्टो खोल के भी देखा उनका, और यहाँ हमारे मैनिफेस्टो को थ्रेड बेयर पूरा डिस्कस किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है आप लोग मीडिया के दोस्त भी और जनता भी पूरी उम्मीद लगा के बैठे है कि ये मैनिफेस्टो उन पार्टियों की तरह नहीं है, करने वाला मैनिफेस्टो है जिसको पूरा करेंगे। निश्चित तौर पे कि उसमें जो काम हमने उठाए हैं वो मुश्किल काम है। आसान काम होते और बाकी पार्टियों की समझ में आने वाले होते तो ये कर ही देते। तो मुझे कोई खास सरप्राइजिंग नहीं लगता कि इन पार्टी के प्रवक्ता उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। और अब तो आप सरकार बनने ही वाली है, अब कुछ ही दिनों की बात है, आप देखेंगे कि चीजें होनी शुरू हो जाएंगी ग्राउंड पे। तो मैनिफेस्टो में किए वादे कैसे पूरे होंगे, इसके लिए अब प्लानिंग तो शुरू हो ही गई है। लेकिन एक बार जब आज शपथ ले लेंगे अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री, तो इस पर काम भी शुरू हो जाएगा और इस पर कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। लेकिन आनंद जी, विष पीकर क्या ये सब काम होगा? देखिए, ये तो वही बात है जो राहुल गांधी ने कही थी कि सत्ता जहर है। तो अगर सत्ता जहर है तो ये तो पीने का फैसला किया है। और अब ये सवाल ये है कि ये सचमुच में नीलकंठ की तरह से उससे निकल आएंगे, या जो सत्ता की अपनी चुनौतियां, एस्टैब्लिशमेंट की जो अपनी डिमांड, सत्ता की मोहिनी जो है, और हाँ, उससे बहुत सारे लोग, मतलब जिसको कहते हैं ना, ये सत्ता खा गई आसमां कैसे कैसे, तो जिसको मैं थोड़ा सा उस शेर को बदल के कह रहा हूं, तो ये सत्ता कितने बड़े बड़े आसमानों को खा चुकी है। और असल में अगर एक लंबे दौर में इतिहास के साथ अगर हम देखें तो ऐसे बड़े बदलाव जो बहुत सारी उम्मीदों के साथ आए इस देश में कई बार हो चुके हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। और अगर ये बदलाव उन उम्मीदों और आकांक्षाओं पर लोगों के पूरा उतरता है, मैं ये मानता हूं कि एक सफर पूरा हुआ है। इसने लोगों को एक बार फिर से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लोगों को राजनीति के प्रति दिलचस्पी पैदा की है, जो राजनीति के प्रति एक घृणा सी हो गई थी। तो राजनीति जब आपका भविष्य तय करती है, तो लोग जब राजनीति का भविष्य तय करने निकलते हैं, ये एक पॉजिटिव है इस आउटकम में। और मुझे उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल से जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, आम आदमी पार्टी से जो अपेक्षाएं हैं, ये अपेक्षाएं एक नए तरह की राजनीति के लिए जमीन तैयार कर रही हैं। लेकिन अजीत जी, 28 साल पहले असम में जो हुआ था, क्या एक बार फिर से ऐसा तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि इस बात का भी डर कहीं ना कहीं लोगों में है कि सत्ता में आने के बाद चीजें बदल जाती हैं और फिर नेता नहीं रहते। इस तरह की बातें शायद ना हो। देखिए, नेता नहीं रहते ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि असम गण परिषद और दोनों की जो भौगोलिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आंदोलन की पृष्ठभूमि दोनों बिल्कुल अलग है, असम की स्थिति और यहाँ की स्थिति। लेकिन एक बात जरूर है कि सत्ता में आने के बाद जो चुनौतियां होती हैं, उन चुनौतियों का सामना अभी केजरीवाल को करना है। तो अगर कहें तो केजरीवाल का इम्तिहान, अग्नि परीक्षा आज से शुरू होगी 2 बजे से, जब कैबिनेट की पहली बैठक होगी। और इसकी शुरुआत अगर एक झलकी ट्रेलर कहें, उस दिन मिला जब विनोद कुमार बिन्नी जो विधायक हैं, उनमें बगावत के सुर फूटे, क्योंकि उन्हें कुर्सी नहीं मिल रही थी। तो कई बार सत्ता आपको करप्ट भी करता है, सत्ता आपको मुश्किलों में भी डालता है, और सत्ता तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार भी करता है आपको। यहां यह देखना होगा कि केजरीवाल किस ढंग से, क्योंकि केजरीवाल से उम्मीदें जनता की है, और जहां बहुत उम्मीद होती है वहां मुश्किल उतनी ही ज्यादा होती है। जाहिर है, जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं कई दिनों से, जिस ढंग से केजरीवाल के घर के बाहर जनता दरबार लग रहा है, अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, और सबको लग रहा है कि कोई क्विक सॉल्यूशन उनके पास है कि हम कहेंगे और उसके बाद ये सब कुछ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन मुश्किलों का सामना केजरीवाल को करना पड़ेगा, और 7 दिन क्या फैसले करते हैं इस पर नजर होगी। लेकिन केजरीवाल को भी पता है कि उनकी सरकार की जिंदगी, सरकार की लाइफ बहुत कम है, इसलिए बहुत जल्दबाजी में बड़े फैसले भी वो कर सकते हैं। बिल्कुल। और अरविंद केजरीवाल गाजियाबाद के कौशाम्बी में रहते हैं और कौशाम्बी स्टेशन से ही मेट्रो में सवार होंगे। केजरीवाल मेट्रो से कौशाम्बी से होते हुए बाराखंबा स्टेशन तक पहुंचेंगे और फिर वहां से गाड़ी रामलीला मैदान तक ले जाएंगे। देखिए बाराखंबा स्टेशन पर कुमार कुंदन की खास रिपोर्ट।
आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल मेट्रो स्टेशन बाराखंबा पे उतरेंगे और इस गेट नंबर 3 जिसे कहा जा रहा है, यहाँ से वो बाहर निकलेंगे। दरअसल आएंगे तो वो कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन की तरफ से, लेकिन जहाँ पे उतरेंगे वो बाराखंबा का वो स्ट्रेच होगा जहाँ से न्यू दिल्ली हाउस की तरफ आप निकलते हैं, लेकिन इंटरनल शिफ्ट करके वो गेट नंबर 3 की तरफ आएंगे और यहाँ से सीधे बाहर निकलेंगे। जो बाराखंबा मुख्य सड़क है वहाँ पे उनकी गाड़ी खड़ी होगी और वहाँ से फिर वो निकल जाएंगे रामलीला मैदान की तरफ। इस वक्त हम बाराखंबा मेट्रो स्टेशन से ठीक बाहर निकले हैं और आपको बाहर का नजारा दिखाना चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल की गाड़ी खड़ी है, आप देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहां से अरविंद केजरीवाल निकलेंगे और यहां से निकलकर फिर ये सारे के सारे लोग रामलीला मैदान की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहां से ठीक बाहर निकलने के लिए गेट है और इसी गेट से यहां से निकलते हुए और निकल के फिर रंजीत सिंह फ्लाईओवर से होते हुए निकल पड़ेंगे रामलीला मैदान की तरफ। तो बाराखंबा स्ट्रेच पर भी पूरी तैयारी की गई है, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले कुछ सादी वर्दी में भी है और कुछ ऐसे भी हैं, और जो कार्यकर्ता है आम आदमी के वो भी बाराखंबा रोड से निकलकर इसी मेट्रो स्टेशन से निकलकर सब लोग रामलीला मैदान की तरफ कूच कर रहे हैं। जाहिर है जैसे जैसे शपथ ग्रहण समारोह का वक्त पास आ रहा है वैसे वैसे तैयारियां अंतिम समय पर और बाराखंबा रोड पर चहल पहल शुरू हो गई है आम आदमी कार्यकर्ताओं के आने की और उसके बाद यहाँ से बाराखंबा की तरफ जाने की। पुलिस अपना काम कर रही है, सीआईएसएफ अपना काम कर रही है, क्योंकि मेट्रो की सुरक्षा सीआईएसएफ के जिम्मे है, इसलिए सीआईएसएफ के अधिकारी और दूसरे लोग यहाँ पे पूरी तरह से मुस्तैद हैं। कैमरामैन प्रकाश ब्रिश के साथ कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो ये वो रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है जहां पर अरविंद केजरीवाल कौशाम्बी से जब मेट्रो लेंगे तो पहुंचेंगे वहां। और ये तस्वीर देखिए, ताजा तस्वीर आ रही है रामलीला मैदान की। ये तस्वीर है जहां पर आज अरविंद केजरीवाल शपथ लेने के लिए पहुंचेंगे। कार्यकर्ता और जो बाकी सपोर्टर्स हैं वो पहुंच गए हैं यहां पर अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं रामलीला मैदान की। ये तस्वीर है 12 बजे अरविंद केजरीवाल शपथ लेंगे और उनके साथ ही बाकी जो 6 मंत्री होंगे वो भी शपथ लेंगे। इस वक्त रामलीला मैदान में क्या चल रहा है? रामलीला मैदान में समर्थक पहुंच रहे हैं लगातार और समर्थकों की भीड़ लगातार वहां पर बढ़ती जा रही है। हमारे संवाददाता प्रशांत गुप्ता ने जायजा लिया है, सुनवाते हैं आपको। प्रशांत गुप्ता के पास चलेंगे, लेकिन ये तस्वीर देखिए, तस्वीर रामलीला मैदान की है और बताया ये जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि 1 लाख के करीब लोग यहां पहुंचेंगे इस शपथ ग्रहण समारोह में। तस्वीरों में थोड़ा अगर तस्वीरों को देखें, 2 तरह से आप इस तस्वीरों को विश्लेषित कर सकते हैं। इसी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे अनशन पर बैठे थे, 12 दिन तक उनका अनशन चला था। विलासराव देशमुख सरकार की तरफ से एक चिट्ठी लेकर गए थे जब संसद में ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम लोकपाल लाएंगे और अन्ना के वायदों को पूरा करेंगे। वो तस्वीर और इस तस्वीर में फर्क है। तब आंदोलनकारी यहाँ थे, तब अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के आंदोलन में लोग थे। आज वही लोग, उसी तरह के बहुत सारे लोग हैं। फर्क यह है उस समय और आज में स्थितियां बदली है कि तब जो आंदोलन हो रहा था लोकपाल के लिए, आज उसी मैदान में सरकार बन रही है, शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुझे लगता है तब जितने लोग थे उनमें से किसी को कल्पना नहीं थी कि 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, जब 1.5 साल करीब 2011 अगस्त से देखें तो 1.5 साल बाद जब हम यहां आएंगे तो यहां सरकार को शपथ लेते हुए देखेंगे केजरीवाल को। अजीत जी, मतलब मैं समझता हूं कि अगर आजाद भारत के इतिहास को ही देखें तो जितने बड़े इस तरह के सामाजिक राजनीतिक आंदोलन हुए, शुरू में इनका दावा था कि एक तरह का आंदोलन है जो नॉन पार्टी नॉन पॉलिटिकल आंदोलन है, और उस समय ये दावा करते थे कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। उस समय भी हम लोग कहते थे कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का जो लॉजिकल कंक्लूजन है वो पॉलिटिक्स नहीं होना है। दिल्ली में आज इतिहास बनने जा रहा है। सरकार, एक नई सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल शपथ लेंगे। अब से ठीक 1.5 घंटे बाद अरविंद केजरीवाल कुछ देर में अपने घर से निकलेंगे, मेट्रो से जाएंगे। अरविंद केजरीवाल और उनके साथ 6 मंत्री मेट्रो से सफर करते हुए रामलीला मैदान पहुंचेंगे, बाराखंबा रोड पहुंचेंगे, वहां से रामलीला मैदान पहुंचेंगे और रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह। इसी रामलीला मैदान में जहां कभी अन्ना हजारे का अनशन हुआ था। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तरह तरह के लोग, समर्थक, आम आदमी के समर्थक, उत्साही लोग जिन्होंने आम आदमी को वोट दिया, कार्यकर्ता, वो सब रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं और नजारे होते हैं कई बार बहुत दिलचस्प।